एक पुराना हवेली पहाड़ी पे बना हुआ था, पूरे शहर को देख रहा था। लोग उसे ब्लैकवुड मैनर बुलाते थे। सालों से अजीब आवाजें और अजीब घटनाओं की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग खिड़कियों में एक परछाई देखने की बात करते थे, कुछ को पुरानी दीवारों से चीखें सुनाई देती थीं। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के काले राजों से डरते हुए ब्लैकवुड मैनर डर और रहस्य का प्रतीक बन गया था। एक तूफानी रात, बिजली हवेली की छत पर गिरी, आग भड़क उठी और पूरे शहर में एक अजीब रोशनी फैल गई। जब तक आग बुझाने वाले आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैकवुड मैनर खंडहर में बदल चुका था। उसके सारे राज हमेशा के लिए खो गए थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन आग ने अफवाहों को और भड़का दिया था। कुछ लोगों ने मलबे में टिमटिमाती हुई रोशनी देखने का दावा किया। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने राख में कदमों की आहट सुनी है। ब्लैकवुड मैनर चैन से सोने को तैयार नहीं था। महीने बीत गए और शहर के लोग हवेली के जले हुए अवशेषों से बचते रहे। कभी भव्य रहा ये घर, अब उन रहस्यों की भूतिया याद दिलाता था जो इसके भीतर छिपे हुए थे। फिर एक दिन कुछ किशोर रोमांच की तलाश में खंडहरों का पता लगाने का फैसला करते हैं। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, अपने पीछे केवल डर और अटकलें छोड़ गए। अधिकारियों ने खोज शुरू की, लेकिन लापता किशोर कहीं नहीं मिले। ब्लैकवुड मैनर का रहस्य और गहरा गया था। क्रेस्टफॉल शहर उथल पुथल में था। लापता किशोरों के परिवार जवाब के लिए बेताब थे। अफवाहें और अटकलें चरम पर पहुंच गई। पुलिस हैरान थी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को उजागर कर सके। उन्हें इंस्पेक्टर रोहित की जरूरत थी। इंस्पेक्टर रोहित अपने तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। उन्हें सबसे जटिल मामलों को सुलझाने की ख्याति प्राप्त थी। जब वे क्रेस्टफॉल पहुंचे तो वे उस डर को महसूस कर सकते थे जिसने शहर को जकड़ रखा था। वह लापता किशोरों के परिवारों से मिले और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके बच्चों को ढूंढूंगा और उन्हें सकुशल घर वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर रोहित ने केस की फाइलों का अध्ययन किया। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसकी पहली लीड हवेली ही थी। खतरे के बावजूद वह इसकी ढांती दीवारों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। ये जगह राज की चाबी रखती है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। जैसे ही इंस्पेक्टर रोहित ब्लैकवुड मैनर के खंडहरों के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वह शहर के डर के बोझ को अपने ऊपर दबते हुए महसूस कर सकता था। जली हुई लकड़ी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। सावधानी से वह एक गिरी हुई बीम पर से कूद गया और हवेली के खंडहर खोल में प्रवेश किया। सन्नाटा भयानक था, केवल उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूटता था। छत के छेदों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं, धूल से भरे कमरों को रोशन कर रही थीं। इंस्पेक्टर रोहित ने मलबे की सावधानी पूर्वक जांच की, किसी भी सुराग की तलाश में जो उन्हें लापता किशोरों तक ले जा सके। उन्होंने देखा कि पत्थर के चूल्हे पर अजीब प्रतीक उकेरे गए हैं। वे ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इन प्रतीकों का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ सजावट है या कुछ और? उन्होंने तस्वीरें लीं और अपनी नोटबुक में विस्तृत नोट्स बनाए। उनके महत्व को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ता गया, इंस्पेक्टर रोहित को बेचैनी का एहसास होने लगा। वह इस भावना को नहीं झटक सका कि उसे देखा जा रहा है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हुई प्रतीत होती थीं। ऐसे रहस्य फुसफुसाती हुईं जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि समय समाप्त हो रहा है। लापता किशोर गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं और वह बहुत देर होने से पहले उन्हें खोजने के लिए दृढ़ था। जब इंस्पेक्टर रोहित भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ियां बुरी तरह चरमरा गईं। कभी भव्य रहा वॉलपेपर फटे हुए तारों में लटका हुआ था, जो हवेली की नंगी हड्डियों को प्रकट कर रहा था। वह उतरने के स्थान पर पहुंचा और रुका, ध्यान से सुन रहा था। वह कसम खा सकता था कि उसने दालान के अंत से एक फीकी फुसफुसाहट सुनी है। उसका हाथ सहज ही उसके कूल्हे पर रखी रिवॉल्वर पर टिक गया। वह सावधानी से आवाज के स्रोत के पास पहुंचा। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। वहां कौन है? खुद को दिखाओ। दालान अंधेरा और भयावह था। हवा धूल और सड़न की भारी गंध से भरी हुई थी।
जैसे जैसे वह करीब आता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई, लेकिन वह अभी भी शब्दों को नहीं समझ सका। वह दालान के अंत तक पहुंच गया और एक बड़े अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट उसके पीछे से आ रही है। एक गहरी सांस लेते हुए इंस्पेक्टर रोहित ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। यह छूने में ठंडा था और मुड़ने से इनकार कर रहा था। दरवाजा बंद था। वह पीछे हटा और दरवाजे को और करीब से देखा। लकड़ी पुरानी और सूखी थी और ताला प्राचीन लग रहा था। उसने अपनी ताला खोलने की किट निकाली और काम पर लग गया। जब उसने उन्हें अभ्यास से आसानी से हेर फेर किया तो टम्बलर धीरे से क्लिक करने लगे। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि ताला खुल गया है। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। उसके पार का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एकमात्र रोशनी एक बंद खिड़की से चमकते हुए चांद के टुकड़े से आ रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। वह अपने टॉर्च के लिए लड़खड़ाया और उसे चालू कर दिया। बीम अंधेरे से कट गया। जैसे ही उसकी आंखें रोशनी के साथ समायोजित हुईं, उसने महसूस किया कि वह एक पूर्व पुस्तकालय में खड़ा था। पुस्तकालय की दीवारों पर बुकशेल्फ लगे हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर खाली थे। उनकी सामग्री फर्श पर बिखरी हुई थी। धूल की एक मोटी परत ने हर सतह को ढंक दिया था, जो वर्षों की उपेक्षा का प्रमाण था। उसने चमड़े की जिल्द वाली किताब की रीढ़ की हड्डी के साथ अपनी उंगलियां घुमाईं, जिससे धूल में एक निशान बन गया। उसने देखा कि कुछ बुकशेल्फ थोड़े से खुले हुए थे, मानो वे अपने पीछे कुछ छुपा रहे हों। उसने एक बुकशेल्फ को एक तरफ धकेला तो दीवार में एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। वह उस रास्ते से होकर गुजरा और खुद को एक छोटे से गुप्त कमरे में पाया। हवा बांसी और भारी थी, मानो इसे दशकों से सील कर दिया गया हो। कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज पर एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे दीवारों पर नाचती हुई भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। कमरे की सामग्री को देखते ही इंस्पेक्टर रोहित की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। ये क्या जगह है? ये प्रतीक, ये नीचे वालों से मेल खाते हैं। दीवारों को अजीब प्रतीकों और आरेखों से सजाया गया था, जैसा कि उसने नीचे चूल्हे पर देखा था। मेज पर एक बड़ी प्राचीन दिखने वाली किताब खुली हुई थी, जिसके पन्ने हस्तलिखित पाठ और जटिल रेखा चित्रों से भरे हुए थे। उसने भाषा को संस्कृत के रूप में पहचाना और जैसे ही वह शब्दों को समझने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। पुस्तक में काले जादू और प्राचीन बुराइयों के बारे में बताया गया था। उसने भय की बढ़ती भावना के साथ महसूस किया कि वह वास्तव में किसी भयावह चीज पर ठोकर मार चुका है। जैसे ही उसने कमरे की जांच जारी रखी, उसकी नजर कोने में रखी एक छोटी लकड़ी की छाती पर पड़ी। यह अलंकृत नक्काशीदार था और एक भारी लोहे के ताले से सुरक्षित था। वह नीचे झुका और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से भारी था, मानो उसमें कुछ घना और अटूट भरा हुआ हो। ये संदूक, इसमें इस रहस्य को सुलझाने की चाबी हो सकती है। वह जानता था कि उसे उस संदूक को स्टेशन वापस ले जाना होगा। इसमें लापता किशोरों के रहस्य और ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को सुलझाने की चाबी हो सकती है।